सी टेट में बार बार आने वाले क्वेश्चन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से। तो दोस्तों द एग्ज़ाम कम्युनिटी को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैंने 3 क्लास करा चुका हूँ, आज ये चौथा क्लास है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन जो 2024 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, इससे पहले मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो जाइए द एग्ज़ाम कम्युनिटी को सब्सक्राइब कर उस वीडियो को देखिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। तो आप लोग आंसर बताइए। ए जातिवाद और परिवर्तन, ऑप्शन बी वर्गीकरण और क्रमबद्धता, ऑप्शन सी वस्तु स्थायित्व और अस्थगित अनुसरण, ऑप्शन डी प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो इसका आंसर सी होगा, वस्तु स्थायित्व और अस्थगित अनुसरण। तो इसका आंसर दोस्तों इसका आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देखिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस एंड डिफरेंटेड इम्यूटेशन है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 101, अभिकथन ए, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। ठीक है, अभिकथन ए है। अभिकथन आर देखते हैं। आर है कारण। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें फेरबदल करके सीखते हैं, हेर फेर करके सीखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये दोनों गलत है। ठीक है दोस्तों, इसका देखिए क्यों। अभिकथन ए और अभिकथन बी दोनों गलत है। इसका आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि, ऑप्शन ए बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है, बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं, ऑप्शन सी नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, ऑप्शन डी बच्चों का नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। तो सीटेट प्राइमरी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर नैतिक विकास क्रमिक रूप से होता है। इसका आंसर सी होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, व्याख्या देख लीजिए। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रभावित किया यानी प्रस्तावित किया था। इनके अनुसार नैतिक विकास के 6 चरण होते हैं जो 3 स्तरों में बटे हैं। ए पूर्व पारंपरिक, बी पारंपरिक और सी उत्तर पारंपरिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए उत्तर पारंपरिकता, ऑप्शन बी गैर पारंपरिक, ऑप्शन सी पूर्व पारंपरिक, ऑप्शन डी पारंपरिक। तो सीटेट प्राइमरी 2024 पूछा गया, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी पारंपरिक। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोहलबर्ग नैतिक विकास के पारंपरिक चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत 3 स्तरों और 6 विकासात्मक चरणों की एक श्रृंखला की रूपरेखा तैयार करता है जिससे बच्चे नैतिकता विकसित करते हैं। परंपरागत नैतिकता का दूसरा चरण है और इसमें सही और गलत से संबंधित सामाजिक नियमों की स्वीकृति की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 104, जिन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गतिकी है उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9 और 9 -
5=4 के पीछे तर्क को समझने में असमर्थ होता है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए जीववादी सोच, ऑप्शन बी अपरिवर्तनीयता, ऑप्शन सी आत्मकेंद्रित, ऑप्शन डी अवधारणात्मक केंद्रित। सीटेट प्राइमरी 2024 में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा अपरिवर्तनीयता। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए इसकी व्याख्या। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4+5=9 तो 9-5=4 के 75 को समझने में असमर्थ है। इसका कारण अपरिवर्तनीयता है। अपरिवर्तनीयता का मतलब बच्चे को यह समझने में दिक्कत होती है कि गणितीय संक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? ए एक सतत निरंतरता के रूप में, बी 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में, सी 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, डी 3 प्रगतिशील स्तर में। इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग जरूर इसका आंसर कमेंट में बताएं दोस्तों, जल्दी से बताएं। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी व्याख्या देख लीजिए। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का वर्णन 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में किया, जो निम्न है। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से लेकर 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से लेकर 7 वर्ष। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 7 से लेकर 11 वर्ष। चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से लेकर 15 वर्ष तक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बार बार पियाजे का क्वेश्चन है, प्रत्येक सीटेट में पूछा गया और पूछता ही रहेगा। 8 फरवरी को आप लोग जरूर पास होइएगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 स्टार्ट करते हैं। वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन का उदाहरण है? किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। सी एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। डी एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। तो इसका आंसर ए होगा। देख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर ए होगा, यानी बी यानी ए। किसी कार्य को देखिए, लेवाइगोस्की क्या कहते हैं? लेवाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को छोटे छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना आलम्बन का उदाहरण है। आलम्बन को मचान यानी इसके फोल्डिंग या पाण भी कहा जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग अंग्रेजी वर्ड जरूर याद रखें, क्योंकि पाण, मचान, पाणा ये सब एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाण यानी इसके फोल्डिंग आधारभूत सहायता वाइगोस्की द्वारा दिया गया शब्द है, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि शिक्षकों, परिवार और मित्रों आदि द्वारा बच्चों को उनके अधिगम में अस्थायी मदद दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 107। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। ऑप्शन ए विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। ऑप्शन बी आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हों। ऑप्शन सी क्योंकि वे आत्मकेंद्रित होते हैं। ऑप्शन डी क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है। ये सीटेट प्राइमरी 2024 में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस बार छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ए क्या था आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ए देखिए, ए सही है इसका आंसर। ठीक है, विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए वाइगोस्की के अनुसार। ठीक है, इसकी व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, व्याख्या जरूरी है। वाइगोस्की कौन थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे जो मानते थे कि सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है,
वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं, निजी भाषण करते हैं, विचार और आत्मनियमन से बात करने के लिए सहायता के निजी भाषण की अवधारणा का भाषण का वह प्रकार है जो बिना किसी संचारी क्रिया के स्वयं के लिए निर्देश करता है। यानी बच्चे जब छोटे होते हैं तो अपने आप खूब गुनगुनाते हैं, बड़बड़ाते हैं, ठीक है। लाठी लेकर उसी को पीपी गाड़े बना लेंगे और बोलेंगे पी 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 पी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 आगे बढ़ते हैं। 108 जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हैं? ऑप्शन ए प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, ऑप्शन बी वर्गीकरण और क्रमबद्धता, ऑप्शन सी संरक्षण और अमूर्त चिंतन, ऑप्शन डी नकल और प्रतिवर्तिता, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? प्रतीकात्मक खेल, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक खेल और जीववाद की क्षमताएं हैं। प्रतीकात्मक खेल में वस्तुओं का प्रतीकात्मक रूप से उपयोग किया जाता है, जबकि जीववाद यह विश्वास करता है कि निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? ए खुद को पुनर्वलन के उपयोग द्वारा, बी अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा, सी आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा, डी संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा। जुलाई 2024 में पूछा गया है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएं। सी आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा, ठीक है, सी होगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 110। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? ए निर्देशित खोज, बी व्याख्यान विधि, सी वीडियो देखना, डी पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना। तो जुलाई 2024 पूछा गया है, ए सही है, निर्देशित खोज, ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक दृष्टिकोण है? ऑप्शन ए छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित और पूरा कर सके, ऑप्शन बी छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो, ऑप्शन सी छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना, ऑप्शन डी छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। जुलाई 2024 पूछा गया। दोस्तों ये बहुत से क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है प्रत्येक टॉपिक में तो सीटेट पास करना बहुत मुश्किल नहीं है। इसीलिए दोस्तों पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करिए, सवालों को ऐसे ही करते रहिए हमारे साथ जुड़कर। इस बार आप लोग सीटेट ज़रूर पास होंगे, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर सी होगा। जो लोग बार बार फेल हो रहे हैं वो भी पास होंगे और जो जिनका पहली बार है वो भी पास होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन 112। हेंज की सुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है। क्या तर्क देती है? देखिए, कानून इस परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोलबर्ग सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए यांत्रिक उद्देश्य एवं विनियमन, ऑप्शन बी सामाजिक सरोकार और विवेक, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता, ऑप्शन डी दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता स्वीकृत कानून। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है।
जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता समझती है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? ए समायोजन, बी केंद्रिता, सी वस्तु हितायित्व, डी संरक्षण। तो ये सही है समायोजन। इसका आंसर ए सही होगा, समायोजन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 114। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अभिकथन की प्रक्रिया के बारे में लिखने में से कौन सा कथन सही है? ए अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, बी अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है, सी अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है, डी अधिगम एक निष्क्रिय है जो केवल अवलोकन के माध्यम से होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप समझते हैं क्वेश्चन से खेलना जानते हैं तो बिल्कुल आप कर ले जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसका आंसर ए सही है। इसे व्याख्या देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जुलाई 2024 पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी संवेदी चालक अवस्था, ऑप्शन डी पूर्व चालक अवस्था। तो इसका आंसर दोस्तों देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा पूर्व चालन अवस्था। ठीक है, इसका आंसर पूर्व चालन अवस्था होगा। व्याख्या देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा व्याख्या आप लोग। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि ऑप्शन ए शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऑप्शन बी शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ऑप्शन सी व्याख्या देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, ऑप्शन डी प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। इसका आंसर बताइए दोस्तों आप लोग। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इस सही है। सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं बच्चे। क्या करते हैं? सक्रिय रूप से यानी एक्टिव रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संज्ञानात्मक सोच को पूर्व संज्ञानात्मक सोच से अलग करती है? ऑप्शन ए इंद्रियों का समन्वय, ऑप्शन बी विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी परिकल्पित तार्किकता, ऑप्शन डी वस्तु स्थायित्व। तो इसका आंसर बी होगा विकेंद्रण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, व्याख्या पढ़ लीजिएगा। 118 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन के उदाहरण? ए बोलकर सोचो, बी संकेत और इशारे, सी प्रश्न आधा हील किया हुआ उदाहरण रटकर द्वारा। तो ऑप्शन ए देखिए आप लोग 2024 पूछा गया है। इसका आंसर सी होगा, यानी सब सही है। बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न आधा हील किया हुआ उदाहरण रटकर दोहराओ। ठीक है, सी आप सही है। आगे बढ़ते हैं। 119 नंबर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ दिखते हैं? पहले ऑप्शन है पहले स्तर के चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, सी दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, सी डी तीसरे स्तर के पांचवें चरण। तो इसका बी होगा पहले स्तर के दूसरे चरण में। दोस्तों अगर आप इस बार 8 फरवरी को सीटेट पास करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को द एग्ज़ाम कमेडी को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें
और जुड़कर अपना सीटेट क्वालिफाई करें। जो लोग बार बार फेल हैं वो भी पास होंगे। तो दोस्तों हमने TRE 4 के लिए भी तैयारी कराना शुरू कर दिया है आपके बेहतर भविष्य के लिए। तो इसीलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, हमने SSC, NTPC, रेलवे, ग्रुप D, SSC, PCS, UPSC आदि विषयों का हमने गहन अध्ययन करके आप लोगों को तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 120 स्टार्ट करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य और बदले जा सकते हैं। कारण आर। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ठीक है, चरणों में होता है। तो क्या सही है? इसकी व्याख्या और मतलब दोनों सही है। ARR दोनों सही है। ARR सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर है। दोस्तों चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं। इसके व्याख्या आप लोग देख लीजिए, इसके आंसर ले लीजिए। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें द एग्ज़ाम कॉमेडी को। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।